नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त करंट अफ़ेयर लाया हूँ दोस्तों। ये जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आप करंट अफ़ेयर बताने वाले हैं, वो देखिए ये साप्ताहिक करंट अफ़ेयर है। एक सप्ताह के अंदर जितने भी आपको करंट अफ़ेयर बताए थे पहले, वही उसी सब को हम आज रिवीजन करते हैं। तो इसमें इस वीडियो के माध्यम से एक सप्ताह का जितने भी करंट अफ़ेयर है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये 8 तारीख का जो करंट अफ़ेयर है, ठीक है? ये पहला है 8 तारीख का, 8 अक्टूबर का। OCT 8 अक्टूबर का है जो करंट अफेयर, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, किसी शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह है नजमा अख्तर को। नजमा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किनको मिला है? ये नजमा अख्तर को मिला है। ये किस क्षेत्र में मिला है? तो शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। चलिए फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये मंगू भाई पटेल हो गए, ठीक है। मंगू भाई पटेल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वैज्ञानिक को बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के प्राप्त करता है? तो ये हो गए स्वाति नायक। नायक हैं जो वैज्ञानिक के क्षेत्र में बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। 2023 का जो बोरलॉग फील्ड अवार्ड होता है, किनको मिला है? स्वाति नायक को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमित एस तेंगल को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ये युगाना देश में किसको, क्या अमित एस तेंगल जी को युगाना में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। युगाना में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो ये अमित एस तेंगल हो गए, ठीक है। अमित एस तेंगल क्या है? तो युगाना देश में भारत के उच्चायुक्त हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? ये श्याम सुंदर गुप्ता जी ने। श्याम सुंदर गुप्ता जी कौन है? तो मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास ये वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये चेतना मारू, ठीक है। तो चेतना मारू का उपन्यास क्या है? वेस्टर्न लेन किसका उपन्यास है? तो ये चेतना मारू का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है, वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार मिला 2023 में। 2023 में मिले, वो किनका उपन्यास है? तो ये चेतना मारू का। इसी में क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा, ठीक है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, किसे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ये माता अमृतानंदमयी देवी को, ठीक है। फिर है, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में, ठीक है। नौसेना कमांडरों के दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। अगला है, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कहाँ पर भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजित किया गया है? ये हिंडन एयरबेस पे भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत की ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, वो हिंडनबर्ग एयरबेस पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया? ये त्रिशूल अभ्यास, ठीक है। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान में एक प्रशिक्षण
अभ्यास प्रारंभ किया गया है उससे उसका क्या नाम दिया गया है? तो ये त्रिशूल अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है? तो वो केरला में। ठीक है, देखिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ है? ये केरला में है। ठीक है, फिर इसे पूछा जाएगा भारत का पहला मत्स्य अटल अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर है? तो ये केरला में है। सांची भारत का पहला सोलर नगर बन गया है। ठीक है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत का पहला सोलर नगर कौन है? ये हो गया सांची। भारत का पहला सोलर नगर तो हो गया सांची। सांची किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का पहला सोलर नगर बनने वाला राज्य, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है, किस शहर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है? ये जबलपुर में। जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ है? जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, शहर पूछा जाएगा तो जबलपुर। वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा दिया है? तो हो गया ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच ये 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया गया? तो ये बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच ये 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये असम। ठीक है, असम राज्य विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ठीक है, 2023 के पर्यटन गांव जो विश्वनाथ घाट को चुना गया है वो कौन सा राज्य में है? तो ये असम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए क्या है CBIP अवार्ड 2022 जीता है? तो ये BHEL। ठीक है, BHEL। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो ये मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया ठीक है इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण में मेजबानी करेगी? तो भारत। ठीक है, ग्लोबल इंडिया AI 2023 का सम्मेलन के पहले संस्करण का मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में। ठीक है, मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का सम्मेलन किया गया है, ये मुंबई में किया गया है। ठीक है, अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये केन्या में किया गया है। ठीक है, अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये केन्या में किया गया है। दोस्तों ये था 8 अक्टूबर का करंट अफेयर। फिर हम आपको 9 अक्टूबर का करंट अफेयर शुरू करते हैं। दोस्तों ये है आपको 9 अक्टूबर का करंट अफेयर। ठीक है, यहाँ शुरू होता है 9 अक्टूबर का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, कहाँ क्या इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ठीक है, देखिए फिर भारत वर्ष 2027 में सीमेंट के रासायनिक विज्ञान पर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट ऑफ सीमेंट की मेजबानी करेगी। ठीक है, जो भारत है, ठीक है, भारत है जो सीमेंट के रासायनिक विज्ञान पर इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन
केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट की मेज़बानी करेगी, ठीक है, भारत वर्ष 2027 में 27 तक, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास प्रारंभ हुआ। इसका नाम क्या था? तो ये सिम्बेक्स, ठीक है। सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर देश के बीच में ये वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास होता है, ठीक है। उस सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सिम्बेक्स से किन दो देशों के बीच अभ्यास, मतलब कि सैनिक अभ्यास होता है, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के में वित्त वर्ष 2024 में भारत का विकास दर लगभग 6.2% रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान शुरू किया है, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री तो असम अभियान ही शुरू किया है, ठीक है। फिर है कोटा राजस्थान भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है, ठीक है। तो ये जो ट्रैफिक ये है ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सा राज्य है? तो ये राजस्थान, ठीक है। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी हो गया बन गया है ये राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पे? कोटा शहर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किए हैं, ठीक है। तो ये जो 26 जनवरी आने वाला है इसके लिए मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो जो बाइडेन होंगे। 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो बाइडेन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एशियन गेम 2023 में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दल के ध्वजवाहक बने थे, ठीक है। एशियन गेम में ध्वजवाहक कौन कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शिला दी आपको यूनेस्को, उतना नहीं पढ़ना है। यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसलाई मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। होयसलाई मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, बस इतना याद रखना है। फिर है अगला है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन, ठीक है। ये उधमपुर जो रेलवे स्टेशन का नाम था उसका नाम बदलकर किया गया है कैप्टन तुषार महाजन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन। अगला है, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया, ठीक है, लोहिया यानी कि RML अस्पताल में भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट विभाग यानी कि OPD को शुरू किया गया है, ठीक है। तो भारत के पहले ट्रांसजेंडर जो पेशेंट का विभाग का OPD कहाँ शुरू किया गया है? तो ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, ठीक है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जो था भारत का पहला ट्रांसजेंडर विभाग यानी कि OPD शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो वाराणसी में भारत में पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित हुआ है। अगला है, यूनेस्को ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। यूनेस्को ने किसको दिया है? शांति निकेतन विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये पेमा खांडू हैं जो श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है, ठीक है। श्रमिक कल्याण की योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किए हैं? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किए हैं, पेमा खांडू, ठीक। अगला है, मेजर पायल छाबरा पैरा कमांडो बनने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है। पैरा कमांडो बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? ये मेजर पायल छाबरा, ठीक है। ये पायल छाबरा जो है ये पैरा कमांडो बनने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है। तो दोस्तों ये था 9 अक्टूबर का करंट अफेयर। फिर आ जाते हैं 10 अक्टूबर के करंट अफेयर में। तो दोस्तों ये है 10 अक्टूबर का करंट अफेयर, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है? ठीक है, तो कौन बनाई है? रूस ने बनाई है, ठीक है। महाशक्ति मिसाइल 7 कौन बनाई है? तो रूस ने बनाई है, ठीक है। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी,
ठीक है। फिर किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर जोइता गुप्ता को मिला है जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है। ठीक है, स्पिनोजा पुरस्कार किसको मिला है? तो जोइता गुप्ता को। अगला है, किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, किस राज्य को याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है। फिर है, 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो ये दिलीप नोगमेथोम को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को रूपरू परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये बांग्लादेश में प्राप्त हुआ है। किस देश को रूपरू परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये बांग्लादेश में प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जॉन फॉस को मिला है। जॉन फॉस को साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? जॉन फॉस को मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबी वायलिन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब में है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सेला सुरंग जो है किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। दुनिया की सबसे लंबी वायलिन सुरंग कौन है? तो ये हो गया सेला सुरंग। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी वायलिन सुरंग सेला सुरंग किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अगला है, केंद्र सरकार ने किस बैंक के चेयरमैन के कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये हो जाएंगे SBI के। ठीक है, SBI के जो चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है, नोकिया ने कहाँ अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की? तो बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में नोकिया का प्रयोगशाला है, वो 6G के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अगला है, किसे लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया? ये भारत को AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी के लिए 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? ये श्री मनीष कपूर को RBI के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये था 10 अक्टूबर का जो करंट अफेयर है वो। फिर चलते हैं 11 अक्टूबर में। दोस्तों, ये आ गए हैं दोस्तों 11 अक्टूबर का करंट अफेयर में। ठीक है, 11 अक्टूबर। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात राज्य विधानसभा को डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये विधानसभा डिजिटल हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया। ठीक है, जैसे पूछा जाएगा कि विधानसभा के डिजिटल हाउस कहाँ बन रहा है? ये गुजरात में। या विधानसभा के डिजिटल हाउस कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंजाब राज्य सरकार ने मिशन इंद्रधनुष 5.0 मुहिम की शुरुआत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर से, हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद ने स्किल इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। स्किल इंडिया पोर्टल लॉन्च कौन किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कौशल विकास एवं उद्यमशील मंत्री हैं। ठीक है, कौशल विकास एवं उद्यमशील मंत्री कौन है? ये हो गए धर्मेंद्र प्रधान जी। फिर अगला क्वेश्चन है, एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को पहला एयरक्राफ्ट C295 सौंपा है। ठीक है, यानी कि एयरक्राफ्ट C295 भारतीय वायुसेना को मिला है। अगला क्वेश्चन है, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने
सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? सरपंच संवाद मोबाइल का ऐप किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये असम में हुआ। ठीक है, असम के राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। अगला है मदन लाल रेंगर, मदन लाल रेंगर कांगो गणराज्य में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो भारत के नए राजदूत कौन है? मदन लाल रेंगर, मदन लाल रेंगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस बार 4 दिसंबर को महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले में नौसेना दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगला है IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिक और खाद्य उत्पाद विकास किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं फिर से। क्या है? वर्ष 2023 के लिए ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता क्या है? नरगिस मोहम्मदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये शांति की नोबेल पुरस्कार, शांति की नोबेल पुरस्कार। ठीक है, फिर इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शांति की सिर्फ याद रखना। इतना बड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया गया है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? तो ये नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, ये मिला है किसके लिए? कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है ईरान मानवाधिकार कार्यकर्ता के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर में, ठीक है, किसके लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये दिव्यांगजनों के लिए। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य के, ठीक है, प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये माँ बेल्हा देवी धाम। ठीक है, माँ बेल्हा देवी धाम रखा गया है। ये प्रतापगढ़ जंक्शन। ठीक है, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। दोस्तों ये था 11 तारीख का। फिर चलते हैं अगला पे आ जाते हैं। देखिए यह 12 का है। ठीक है, 12 अक्टूबर। ठीक है, हाल में बिहार के पश्चिमी चंपारण के किसको जियोग्राफिक इंडिकेशन GI टैग प्राप्त हुआ है? मरचा धान को। ठीक है, मरचा धान को GI टैग प्राप्त हुआ है। ये किस राज्य का? बिहार राज्य का। ठीक है, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, ठीक है, VR चौधरी ने कहाँ में वार्षिक वायुसेना दिवस परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है? ये प्रयागराज में। ठीक है, तो ये प्रयागराज में क्या हुआ? नए भारतीय वायुसेना का नए ध्वज अनावरण किया गया है, नया झंडा आने की अनावरण किया गया है। ये कौन किया है? नए ध्वज का अनावरण कौन किया है? तो ये एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। ठीक है, VR चौधरी। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण तैयार शुरू किए? इसरो ने। ठीक है, इसरो ने गगनयान शुरू किए हैं मानव रहित। ठीक है, इसे मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू कर दिया है इसरो ने। इसका नाम रखा गया है गगनयान। ठीक है, गगनयान कौन शुरू कर रहा है? तो ये इसरो कर रहा है। किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है? ये तमिलनाडु। ठीक है, फिर है क्या? हाँ, देहरादून उत्तराखंड में किसका आयोजन किया गया है? अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, किस राज्य में मुख्यमंत्री लोक सेवा आयोग योजना की शुरुआत किया गया था? ये असम में। ठीक है, असम में मुख्यमंत्री लोक सेवा आयोग योजना की शुरुआत किया गया है असम राज्य में। ठीक है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए किसने दूसरी बार राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने दूसरी बार शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट का चैंपियनशिप जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का आधारशिला रखी गई? मध्य प्रदेश में। हाल ही में संगीत निर्देशक 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है उत्तम सिंह को। ठीक है, उत्तम सिंह को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किन्हें मिला है? तो ये उत्तम सिंह को मिला है। तो दोस्तों ये था 12 तारीख का करंट अफेयर। फिर आ जाते हैं 13 पे। तो दोस्तों ये 13 अक्टूबर का करंट अफेयर। ठीक है, ये 13 का है, 13 अक्टूबर। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, हाल ही में टेरेस डेविस का निधन हुआ है। वो कौन थे? ये फिल्म निर्माता थे। फिल्म निर्माता थे कौन? टेरेस डेविस। ठीक है, ठीक है। 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है। क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। कहाँ? ये बरेली शहर में। ठीक है, स्मार्ट क्लास देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और उसमें प्रथम शहर कौन बना? तो ये बरेली बन गया। ठीक है, बरेली शहर है जो सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला शहर बन गया है, बरेली। अगला क्वेश्चन है फिर है, IORA मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ये श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। फिर है 3 दिवसीय 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत का महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव का आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, किस राज्य के खामती चावल को GI टैग मिला? अरुणाचल प्रदेश को। खामती चावल को GI टैग मिला, ये किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला रिकॉर्ड किसका है? ये डेविड वार्नर का है। ठीक है, डेविड वार्नर का। देखिए वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला प्लेयर डेविड वार्नर। कैसी में? वर्ल्ड कप में। ठीक है, ODI वर्ल्ड कप में। फिर क्या है, हाल ही में किसने अपने नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्ध फॉर सक्सेस लॉन्च किया है? तो ये विवेक अग्निहोत्रा। विवेक अग्निहोत्रा के कौन सा बुक है? तो ये द बुक ऑफ लाइफ। ठीक है, द बुक ऑफ लाइफ। ठीक है, कौन सा देश इजराइल पर अपने लड़ाकू घातक विमान तैनात करेगा? अमेरिका। फिर है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना? त्रिपुरा। ठीक है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। ठीक है, फिर है ठीक है, NCL इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो ये राजस्थान हो गया। राजस्थान में 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू किया है। फिर है देखिए 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये कोचीन में किया जाएगा। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये कोचीन में किया जाएगा। चलिए फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? ये सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया गया है। हरित हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच में समझौता किया गया है। ठीक है, नीति आयोग ने कहाँ महिला नेतृत्व विकास पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है? तो ये गोवा में। ठीक है दोस्तों, ये था। फिर आते हैं अगला में दोस्तों, ये 14 अक्टूबर का जो करंट अफेयर। ठीक है, 14 अक्टूबर का है। ठीक है, देखिए किसने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा? तो ये UAE। ठीक है, किस तिथि को विश्व मानसिक
मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 10 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, फिर है देखिए, किसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मादन डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को, सामिया सुलूह हसन को किया गया। ठीक है, तो सामिया क्या है, सामिया सुलूह हसन कौन है? तंजानिया के राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसका उद्घाटन किया है? तो ये हो गया अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। फिर अगला क्वेश्चन है, कि किसने शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकेंड का समय निकालकर पुरुष का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो केनिया के केली किप्टम ने। ठीक है, ये शिकागो में जो मैराथन हुआ था महज 2 घंटा 35 सेकंड में पुरुष विश्व रिकॉर्ड बना है, केल्विन कैप्टन। ठीक है, याद रखना के लिए केल्विन किप्टम। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, हरून इंडिया रिच लिस्ट में 2023 के लिए अनुसार कौन से सबसे अमीर भारतीय हैं? ये मुकेश अंबानी जी। ठीक है, हसन इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी टॉप पे हैं। ठीक है, उड़ीसा राज्य के केंद्रपारा जिले के किस प्रसिद्ध मिठाई को जीआई टैग मिला है? ये रसबली को जीआई टैग मिला है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के केंद्रपारा जिले के एक मिठाई है रसबली, उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य ने किसको राज्य का राजकीय जलवायु पशु घोषित किया है? तो ये गंगोटिक डॉल्फिन को राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया है। गंगोटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक। दोस्तों फिर चलते हैं अगला में, ये 15 अक्टूबर का करंट अफेयर है। देखिए, इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने क्या शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन अजय शुरू किया। ठीक है, ऑपरेशन अजय क्यों शुरू किया गया है? तो इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने यह अजय ऑपरेशन शुरू किए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4200 करोड़ रुपए का विकास परियोजना धनराशि रखी है? ये उत्तराखंड के लिए विकास परियोजना के लिए 4200 करोड़ रुपया धनराशि रखी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये रोहित शर्मा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही देखिए, भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की है? तो ये चीन। ठीक है, फिर क्या है, 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस। फिर है, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूची जाति आयोग की स्थापना की मंजूरी दी? महाराष्ट्र। फिर है, ठीक है, हाल ही में कहाँ इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, क्या है, इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, इसरो द्वारा दूसरा स्पेस पोर्ट थूथुकुडी कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरा स्पेस पोर्ट थूथुकुडी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, क्या है, छठा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन क्या है? इन्फिनिटी 2023 का आयोजन किया गया है, ये नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राजा राममोहन राय का प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये उन्नाव में। राजा राममोहन राय का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये उन्नाव में। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर, साप्ताहिक करंट अफेयर। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा आप लाइक ज़रूर कीजिए और किसी दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज का जो करंट अफेयर है ये था साप्ताहिक करंट अफेयर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं
कल की वीडियो में करंट अफेयर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।